नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये कार्रवाई कितना फुल प्रूफ है, इसको लेकर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। यानी कि क्या ये कार्रवाई जो है वो समानता के आधार पर है या फिर विशेषता के आधार पर है, या फिर किसी को अपना निशाना बनाया जा रहा है और उसी पर कार्रवाई की जा रही है और जो अपने पक्ष का है उसे छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोतिहारी से 8 दिसंबर 2021 को उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार के यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापेमारी होता है और बहुत बड़ी संपत्ति का पता चलता है उनके द्वारा, जो कि सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए बनाने का आरोप लगाया जाता है। नोट गिनने की मशीन तक उनके घर से निकलता है। पटना में बहुत बड़ी संपत्ति का पता चलता है जो कि करोड़ों की थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिलते हैं, प्रॉपर्टी मिलते हैं, जिसको देखकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी काफ़ी हक्के बक्के में रह जाती है कि कैसे एक अधिकारी जो है कुछ वर्षों की नौकरी में ही अरबों की संपत्ति बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जब ऐसा कार्रवाई निगरानी विभाग के द्वारा या स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है तो सबसे पहले अफसर को सस्पेंड किया जाता है। डीए का केस होता है और जब तक मामला का वारा रियारा नहीं होता है तब तक उनकी मेन पोस्टिंग कहे तो मलाईदार पद पर पोस्टिंग नहीं की जाती है। लेकिन अविनाश प्रकाश के मामले में ऐसा नहीं हुआ। 8 दिसंबर को छापेमारी हुई, पेपरों में निकला कि कितना उन्होंने संपत्ति बना कर रखा था। साठ गांठ के भी आरोप लगे, उत्पाद से संबंधित थे। तो समझिए कि शराबबंदी को लागू कराने का जो दायित्व है उन पर सबसे अधिक था और उन पे ही आरोप लगे कि वो शराब माफियाओं के साथ साठ गांठ भी किए थे, तभी उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई। और ये देखिए कि उनको बेगूसराय का फिर से उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया है। तो इसी कारण ये प्रश्न उठ रहा है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात बिहार में होती है या फिर जितने ये छापेमारी चल रही है 3 एजेंसियों के द्वारा, क्या उनको लेकर उनमें जो है समानता है, सभी अफसरों को लेकर एक समान नीति अपनाई जा रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम ये प्रश्न इस कारण से भी उठा रहे हैं कि आपको बताया कि जब अवैध बालू खनन को लेकर 41 अफसरों पर कार्रवाई की गई थी 4 विभागों के, जिसमें 2 जिलों के पुलिस कप्तान भी थे। राकेश दुबे भोजपुर के पुलिस अधीक्षक थे। उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई और जितने भी उन्होंने अवैध संपत्ति को बनाया था, जो भी उनके संबंध थे, जहां पर उन्होंने अपनी काली कमाई का को एडजस्ट किया था, वो सारे लिंक को खोल के रखा गया। लेकिन औरंगाबाद के तत्कालिक एसपी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरआर यानी कि रेगुलर रिक्रूट हैं, वो डायरेक्ट आईपीएस हैं, उनके यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल उनको पद से हटाया गया और सस्पेंड करके उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। लेकिन उनके ठिकानों पर, उनके घर पे कोई छापेमारी नहीं की गई। तो ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ये जो कार्रवाई चल रही है ये पूरी तरह से समानता पर आधारित है या फिर विशेषता पर, या फिर वैसे लोगों को फंसाया जा रहा है जो सरकार के या फिर बड़े किसी मंत्री के या फिर अफसर के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, या फिर वो जो है वो कमीशन नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जो लोग कमीशन नहीं पहुंचाते हैं उनके खिलाफ ही चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मोतिहारी के तत्कालिक उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश का मामला स्पेशल विजिलेंस यूनिट अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने की तैयारी कर रहा है। मामला दिलचस्प है। उनके ठिकानों पर 8 दिसंबर 2021 को छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया था। आमतौर पर ऐसे मामलों में संबंधित विभाग आरोपी अधिकारी के विरुद्ध निलंबन या दूसरी तरह की अनुशासनिक कार्रवाई करता है, लेकिन अविनाश को बेगूसराय के मद्य निषेध अधीक्षक के पद पर तैनात कर दिया गया। छापेमारी के बाद उनकी दूसरी पोस्टिंग है। इसके पहले जनवरी में उन्हें BSBCL पटना में अधीक्षक मद्य निषेध के पद पर तैनात किया गया और करमनासा चेकपोस्ट, कैमूर एवं बलथरी चेकपोस्ट में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति स्थलों पर उन्हें नियमित रूप से जांच का जिम्मा दिया गया था। इसके बाद उन्हें मार्च में बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बनाया गया। सूत्रों के अनुसार SVU इस मामले में निगरानी विभाग को पत्र लिखकर यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के बाद भी अविनाश प्रकाश के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। आपको बता दें कि अविनाश के पटना, खगड़िया और मोतिहारी स्थित ठिकानों से
कैश तो हाथ नहीं लगा था, लेकिन नोट गिनने की मशीन जो है जरूर बरामद की गई थी। फुलवारी के कुरकुरी रोड में करीब 1 बीघा में उनका फार्म हाउस नुमा मकान था। खगड़िया में एक आलीशान मकान है और एक जेसीबी बरामद की गई। इसके अलावा पटना में एक फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट पेपर मिला। एसबीयू के अनुसार उनके पास 2 जेसीबी मशीन और 1 इनोवा गाड़ी भी मिली थी। आपको बताएं कि एसबीयू की जांच में सामने आया कि अविनाश ने आय के वैध स्रोत से अधिक धनार्जन कर संपत्ति बनाई है। इसके लिए उन्होंने परिजनों और मित्रों एवं अन्य के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर काले धन को सफेद बनाने का भी प्रयास किया था। एसबीयू अब मामला ईडी को सौंपने जा रही है। ईडी ऐसे मामलों में जांच के बाद संपत्ति जब्त की कार्रवाई करती है। एसबीयू के सूत्रों के अनुसार अविनाश के मामले में जल्द चार्जशीट भी फाइल होगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको बताएं कि अविनाश पर जब तलाशी ली गई तो उस दौरान उन्हें 2 पासपोर्ट, 15 पासबुक और 4 इंश्योरेंस से संबंधित दस्तावेज बरामद होने की बात भी सामने आई। उत्पाद अधीक्षक की पत्नी के नाम से 41 डिसमिल में निर्मित 3 फ्लैट जिसकी कीमत 8,25,000 और पिता के नाम से भी 800 डिसमिल जमीन जिसकी कीमत 48,50,000 होने का दावा किया जाता है, वो पता चला। अविनाश पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए नाजायज ढंग से अकुत संपत्ति अर्जित की, जो उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये है कच्चा चिट्ठा अविनाश प्रकाश का, और इसके बावजूद भी वो जब तलाशी होती है, डीए का केस उन पर बनता है और उसके बाद भी उनको चेक पोस्ट पर, जहां पर मद्य निषेध को लेकर कार्रवाई होती है, वहां पर तैनात कर दिया गया और उसके बाद बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया। तो काफ़ी आश्चर्य वाली बात है। आपको बताएं कि अवैध बालू खनन को लेकर भी बहुत बड़ा कार्रवाई बिहार में अभी तक चल रहा है और उसमें एक बड़ी मछली औरंगाबाद के तत्कालिक एसपी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वही उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश को लेकर आखिर क्यों सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है, ये सब कोई जानना चाहता है। तो हम आशा करेंगे कि इन पर भी कार्रवाई हो, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं उनको दंडित किया जाए और ऐसा नज़ीर पेश किया जाए ताकि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऐसी गलती करने की कोशिश दोबारा न करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।